दोस्तों, मैनफ्रेड वॉन रिक्टोफेन 2 मई 1892 को आज के पोलैंड में पैदा हुए थे। उनका जन्म एक खानदानी अमीर परिवार में हुआ था और उनके पिता आर्मी में मेजर थे और उनकी एक बड़ी बहन और 2 छोटे भाई थे। उन्हें घुड़सवारी पसंद थी और उन्होंने जिम्नास्टिक्स में अपने स्कूल में काफ़ी इनाम भी जीते थे। प्रथम विश्व युद्ध में वो एक सैनिक के तौर पे अपनी सेवाएं देने लगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही उन्हें सप्लाई भेजने के काम में डाल दिया गया। इस चीज़ से वो आहत होकर उन्होंने अपने सीनियर्स को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो चीज़ और अंडे सप्लाई करने के लिए आर्मी में भर्ती नहीं हुए और उनका सपना कुछ और है। जर्मन हवाई जहाज़ों को देखने के बाद उनकी इच्छा एयर सर्विस में जाने की थी। खैर, चिट्ठी भेजने के बाद उन्हें एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया। अगस्त 1915 में एक फ्लाइंग यूनिट के साथ बेल्जियम भेज दिया गया। मैनफ्रेड की मुलाकात अचानक ही ओसवाल्ड से हुई, जो जर्मनी के जाने माने पायलट थे, और उन्होंने उसे पायलट ट्रेनिंग के लिए जाने को कहा। हवाई जहाज उड़ाना सीखने के बाद उन्हें ओसवाल्ड ने अपनी टीम में रख लिया। 23 नवंबर 1916 को मैनफ्रेड ने अपने सबसे मशहूर दुश्मन मेजर हॉकर को मार गिराया। खैर, इसके बाद मैनफ्रेड का कद एयरफोर्स में बढ़ता ही गया और उन्हें अपनी टीम का कमांडर बना दिया गया। उन्होंने 1918 तक 80 विमानों को मार गिराया और जर्मन सरकार ने उन्हें बहुत से मेडल दिए। उन्होंने अपने जहाज को लाल रंग से पेंट कर दिया था और तब से वो रेड बैरन के नाम से जाने जाने लगे। 1917 के बसंत की एक सुबह वो अपने मिशन पे बेल्जियम में निकले। तभी उन्होंने आसमान में ठीक अपने सामने एक यूएफओ देखा, जो कि उनके हिसाब से चांदी की उल्टी तश्तरी की तरह लग रहा था, जिसमें से संतरे रंग की लाइट्स चमक रही थीं। इसी दौरान उनके एक और साथी पीटर, जो कि उनके साथ ही उड़ रहे थे, ने कहा कि वो सारे लोग बड़े डरे हुए उस चीज़ की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसी कोई चीज़ कभी देखी नहीं थी। जैसे ही रेड बैरन ने यूएफओ को देखा तो उन्होंने जहाज़ की गन से उस पर गोली चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही यूएफओ को गोलियां लगीं तो वो लहराता हुआ धुआं छोड़ते हुए नीचे जंगल में जा गिरा। गिरते वक्त उसने आसपास के पेड़ों को भी तोड़ दिया। बाकी की टीम इस चीज़ को देखती रही और उन्होंने जब नीचे गिरे हुए यूएफओ पर नज़र दौड़ाई तो उन्होंने 2 छोटी हाइट के लोगों को उस उड़न तश्तरी से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागते हुए देखा। पहले तो टीम को लगा कि जिस चीज़ को रेड बैरन ने मार गिराया है वो अमेरिका का कोई नए किस्म का प्लेन होगा, लेकिन जब उन्होंने पेपर में यूएफओ की रिपोर्ट्स पढ़ी तो उन्हें पता चल गया कि वो चीज़ क्या थी। वैसे ये घटना 80 साल बाद खुद 105 वर्षीय पीटर ने 1999 में बताई, क्योंकि उस वक्त आर्मी के ऑर्डर्स के हिसाब से ऐसी चीज़ों का उल्लेख करना गैर कानूनी था। खैर, सच जो भी हो, ये घटना अपने आप में एक यूएफओ को मार गिराने वाली पहली घटना थी और इसके 1 साल बाद ही रेड बैरन की लड़ाई में ही मौत हो गई। वो उस समय 25 साल के थे। धन्यवाद।